हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव शरीर। इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और टोटल 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1 से लेकर 40, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस, यानी सब कुछ में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती हैं? तो मुख से प्रारंभ होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या है? मतलब मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, स्टेपिस है, याद रखिए। कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में और मुख में। तो ये टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के जो खोपड़ी होता है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें टोटल 8 हड्डी होते हैं, याद रखिए। खोपड़ी है, खोपड़ी में टोटल 8 हड्डी होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत रखिए, टोटल 8 हड्डी है, याद रखिए। ठीक है, चलिए चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका जर्नी में मेरा चैनल को फुल सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, चैनल पर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है अस्थियों एवं मांसपेशियाँ। अस्थियों एवं पेशियाँ, पेशी यानी मांसपेशी को आपस में कौन जोड़ता है? दोनों को आपस में जोड़ता है, उस जोड़ेंट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है 2022-23 में। ठीक है ना, वहाँ से लेकर आए हैं। चलिए इसका कौन जोड़ता है बताइए। इसका सही आंसर होगा टेंडन। टेंडन जोड़ता है, याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल टेंडन ही जोड़ता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लार में, मुंह में लार होता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो मुंह के लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर देखिएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां? दोस्तों, नवजात के लिए अलग होता है, मनुष्य के लिए अलग होता है। ठीक है ना, तो मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो टोटल, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 जोड़े होते हैं, यानी 24 पसलियाँ होती है। ठीक है ना, 12 जोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछा था, कन्फ्यूजन से लोग गलत कर देते, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट बार बार पूछा गया है, इसलिए लेकर आए हैं। वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट 3 टेस्ट सीरीज आ चुका है और इसी तरह से 20 से 25 टेस्ट में पूरा रीजनिंग कवर किया जाएगा। रीजनिंग चल रहा है 2022 से लेकर के 2023 का जितना भी एग्जाम हुआ ना, रीजनिंग सब कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट 3 आ चुका है, देख लीजिए चैनल पर जाकर। ठीक है, चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। जब क्वेश्चन में इसलिए दे दी है कि देखिए, कभी कभी ये ऑप्शन देता है, लोग कन्फ्यूजन में अग्नाशय मलाशय मान देते, क्योंकि पाचन क्रिया मलाशय अग्नाशय मान देते, इसलिए आप मुख याद रखिए। पाचन की क्रिया, खाना खाने का सबसे प्रारंभ जो होता है मुख से होता है, मुख से ही प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? हड्डियों की नवजात में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त 300 हड्डियाँ होती है। ठीक है ना, टूट फूट के 206 पर अटक जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 300 नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात में। ठीक है ना, और मनुष्य जब 18 साल से ऊपर होते हैं, 22-23, तो उसका कितना होता है? 206 हो जाता है। ठीक है ना, तो नवजात के लिए याद रखिए कितना, 300 हड्डियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज चला है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों इस तरह से, और गलत मत कीजिए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन जो खाना में मिलता आता है, उसका पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उदर से होता है, उदर से होता है, याद रखिए। किससे होता है? उदर से होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, हम लोग शानदार तरीका से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर देखिएगा, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत से, यकृत द्वारा पैदा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिएगा, पित्त शरीर के किस भाग में जमा होता है?
पित्त किससे पैदा किया जाता है, तो पित्त यकृत में पैदा होता है, ठीक है ना। लेकिन पित्त जमा कहाँ रहता है, तो पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। पित्ताशय, पित्त है वहाँ पे, अश्य पित्ताशय, तो पित्त जमा रहता है पित्ताशय में, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है। चलिए 14 की ओर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, किसने किया था। और इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे, ठीक है ना। विलियम हार्वे इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मानव रक्त यानी मानव खून का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा 16 नंबर, रक्त में कौन सी धातु पाई जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, खून में कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खून में लोहा धातु पाया जाता है, लोहा, याद रखिए, खून में क्या पाया जाता है, लोहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। 17 नंबर देखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का जो खून है उसका शुद्धिकरण जो होता है कहाँ होता है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। किडनी में होता है शुद्धिकरण, ठीक है ना। यही इसका सही आंसर है दोस्तों, किडनी ही सही होगा, ठीक है ना। किडनी में शुद्धिकरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये 2023 में, ठीक है ना। 3 से 4 बार रिपीट हुआ है CGL CHS में, और MTS में भी पूछा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है ना। चलिए 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। पलीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक, ठीक है ना, पलीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है ना। इसका RCB होता है ना, RCB, इसका जीवन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितना होता है, ऐसे होता है 120 से 80 से 120 दिन, तो 120 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 21 को बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कण होता है ना, दूग होता है, एगो व्हाइट खून होता है, एगो लाल खून होता है। तो RCB होता है ना, RCB इसको लाल रक्त कण क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। खून में देखिए हीमोग्लोबिन, खून एक सेम ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो खून में लोहा होता है, ठीक है ना। खून में अभी पीछे पड़े, खून में तत्व होता है लोहा, तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा, लोहा ही होगा। इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़े, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में लोहा बी नंबर से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र से निकलती है, ठीक है ना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं, तो 31 निकलती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 31 जोड़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो इसे क्या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसका बी नंबर से हो जाएगा। बहुत एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो आप मेरे चैनल पर देखिए, आता रहता है। मैथ का आ रहा है, रीजनिंग का सीरीज चला है, प्रीवियस क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। आपको डाइस का स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, फिगर काउंटिंग का वीडियो है, तो आप जाकर देखिए चैनल पर, ठीक है। बिहार SSC का तैयारी करें तो बिहार स्पेशल का वीडियो आ चुका है, बहुत अच्छा वीडियो, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है। सबसे छोटी ग्रंथि है ना, सबसे छोटी ग्रंथि ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो आप बताएं सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पीछे जस्ट पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है, और ये मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो बी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, मानव शरीर की सबसे क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी ग्रंथि भी है, छोटी है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ठीक है ना। जस्ट पढ़े तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, पीयूष ग्रंथि क्या है, मानव शरीर का मस्तिष्क मास्टर ग्रंथि कहता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ठीक है ना। तो इस क्या है, मस्तिष्क में स्थित होती है, मानव मस्तिष्क में स्थित होती है। और तो मानव शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, मस्तिष्क से मनुष्य हर एक काम सोचने का, चलने का, सब काम मस्तिष्क से करता है। तो मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है ना। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़े। खून का शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 30 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, मादा जनन हार्मोन क्या है, मादा जनन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का एस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए 31 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पुरुष जनन हार्मोन क्या है, पुरुष जनन हार्मोन क्या है, पुरुष जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन डी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन क्या है, मादा है, एस्ट्रोजन क्या है, मादा है, क्या है ये। चलिए करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रक्त समूह का खोज किसने किया, रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया, ठीक है। लैंड स्टीनर रक्त समूह का खोज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, जब मनुष्य सो रहा होता है तो उसमें रक्त दाब क्या होता है, घटता रहता है, घटता है, ठीक है। रक्त दाब क्या घटता है, जब खूब तेजी से दौड़ेगा तो अब क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, NTPC में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। 33 नंबर देखिए, मानव शरीर का ताप नियंत्रक कौन करता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है ना। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। RH फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो डी सही है, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। लाल रक्त कणिकाएं आरसीबी किस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों WBC होता है ना, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, वो जनाता है ल्यूकोसाइड, ये जनाता है, ठीक है ना। WBC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वही है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तब जस्ट बताएं, ल्यूकोसाइड से जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए RCB लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ठीक है ना। मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए रिपीट हो गया है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लगता है रिपीट हो गया, हाँ। चलिए 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, थॉयराइड इसका आंसर होगा सही, ठीक है ना। ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखते हैं दोस्तों, टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, RH फैक्टर की खोज किसने की, RH फैक्टर की खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। लैंड स्टीनर और विनर दोनों मिलकर खोज किए थे, ठीक है, सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है जो सबको दे सकता है, वैसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, जो कौन व्यक्ति होगा, किसका ग्रुप सही होगा, ओ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है, यूनिवर्स क्या होता है, इसका नाम यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है ना। तो इसका ए नंबर से है दोस्तों। 1 से लेकर के 40 तक हमने बिल्कुल प्रीवियस और रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछा था कवर कर लिए, ठीक है ना। अब चलिए चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा चैनल आपका इस तैयारी में पूरी सपोर्ट करें, ठीक। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आपको, ठीक है। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय।